नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के हम ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एमटीएस का, इसके अलावा हायर सेकेंडरी का दोनों का आपको रीजनिंग करा दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ में जीके का वीडियो भी ऑलरेडी करा दिया गया है, उस जाके आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम जीडी का, एमटीएस का, सीजीएल का, दिल्ली पुलिस का या एसएससी का कोई भी एग्जामों को बहुत काम आएगा। इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक जो मान दिया गया है 100% है, $5 इसी प्रकार दिया गया। यहाँ पर कह रहा है परसेंटेज से विभाजित करना है, तो आपको सभी को चेंज करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर 100% का क्या बोला, विभाजन बोला यानी डिवाइड लिख लेते हैं। ठीक, उसका 5 दिया गया। डॉलर का क्या बोला गया, डॉलर से गुना करना है, 5 गुने 2 हो जाएगा। एट द रेट का क्या बोला गया है, एट द रेट से घटाया जाना है, 2 - 10 हो जाएगा। और एंड का क्या बोला गया है, एंड से जोड़ना है, तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे 20 और 20 दूना 40 यानी 40 माइनस इधर में कितना आ जाएगा, ये बचेगा 4 यानी कितना होगा, 40 में 4 गया तो 36 बच जाएगा। 36 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एसएससी ने चैलेंज किया, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि गलत क्वेश्चन कराने का कोई फायदा ही नहीं है। किसी सांकेतिक भाषा में सीयूईटी को 26 रूप में लिखा गया है, तो डाउट को कोड रूप में कैसे लिखा जाएगा। अगर हम इसका कोडिंग लिखेंगे तो देखिए कितना आता है, 3 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ये हमारा मान नहीं होगा। अगर इसमें लॉजिक लगाएंगे तो सभी का कोडिंग ही कुछ ऐसा किया गया। अगर सीयूईटी को टोटल ऐड करेंगे कोडिंग का तो इसका 49 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है कि 26 दिया गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है, इसका जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी 4, यानी लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर 49 में से अगर हम क्या घटे 23 घटा देंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। उसी प्रकार डाउट का सभी को ऐड करेंगे तो 62 हो रहा है, और 62 में हम कितना घटाएंगे, जो हमारा आंसर आने वाला है। अगर 62 में हम इसी 23 को घटा कर देखेंगे तो 12 में से 3 गया 9, बचेगा इधर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 39 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में 39 दिया नहीं गया है। अगर यहाँ पर देखिएगा कोडिंग टोटल कितना होता है, 26 होता है। अगर इसमें से हम 26 घटाएंगे तो हमारा कितना, ये 23 बच रहा है। ठीक है, और इसमें भी हम 26 घटाएंगे तो हमारा 36 बन रहा है। यानी हो सकता है इसी के आसपास लॉजिक हो, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं कर सकते ये किसमें लॉजिक लगा है। अगर आप लोग इसका जो है एग्जैक्ट आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पिन कर दीजिएगा, मैं उसको आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको चैलेंज किया उसको छोड़ते हैं, ये भी चैलेंज है, इसको भी छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है, शब्द का प्रयोग अथवा प्रकार में एक दूसरे के समान है, वही शब्द हमें चुनना है। जैसे बांग्लादेश का संबंध टका से यानी ये मुद्रा के बारे में बात किया गया है। दक्षिण कोरिया का रुपया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिस्सा नहीं बोला गया, यानी प्रश्न आपको गलत चुनना है। यानी रुपया दक्षिण कोरिया का रुपया नहीं होता, इसलिए गलत दिया गया है। रूस का रूबल हो जाएगा, मलेशिया का रिंगिट हो जाएगा, बाकी सभी सही है। यहाँ दिए गए प्रत्येक प्रश्न पूछे गए स्थान पर प्रतीक चुने के संबंध को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 90 का पूछा गया और 72 का संबंध 240 से दिया गया, तो यही बताना है कैसे पैटर्न पूरा होगा। अगर 72 से हम 240 के पास जाएंगे तो लगभग मल्टीप्लाई 3 है और प्लस इसमें किया गया है कुछ। उसी प्रकार 90 से अगर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 3 27 यानी कि 270 से कुछ ज़्यादा होने वाला है। देखिए 270 से कहाँ पर ज़्यादा है, 296 भी हो सकता है, 272 भी हो सकता है और यहाँ पर बाकी भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक बढ़िया लगाना है। इसके आसपास होने के कारण हम 272 ही क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी चैलेंज किया, इसको छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कथन में कुछ समस्या का समाधान दिया गया। आपको दिए कथन के लिए उपयुक्त तार्किक निष्कर्ष चुनना है। पर्यावरण कार्यकर्ता केवल पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन को उलटने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक औद्योगिक उत्सर्जन को भी नियंत्रित नहीं किया जाता। इस कथन को सबसे अधिक बल कौन सा कथन देता है। कुछ क्षेत्र जहाँ पुनर्नवीकरण कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ भी तापमान में वृद्धि देखा जा रहा है, ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंज है, जिसको छोड़ते हैं। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 120 मीटर और 80 मीटर है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगा। सिंपल ये मैथ का क्वेश्चन, दोनों को जोड़ दीजिए। 120 और कितना है 80 है, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। और कितना एक दूसरे की ओर चल रहा है, यानी ये भी जुड़ जाएगा चाल, यानी 40 60 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसको क्या करना, सेकेंड में बदलना है, तो आपको 5/18 से इसमें गुना करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 से ये काटेंगे 2 मरतबे कट जाएगा और 5 18 ऊपर में चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, यानी 18 ऊपर में चला जाएगा, यानी 18 दूना 36, 5 से काम डिवाइड करेंगे तो 7.2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में आपको कुछ परिस्थितियां शर्तें दिया जाता है। इन परिस्थिति में अनुसार आपको तार्किक निर्णय लेना होता है तथा दिए गए विकल्प में से उचित निर्णय का चयन करना है। वाकई में शहर प्रशासन ने सप्ताहांत में सभी निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्याय में कह रहा है इससे प्रदूषण का स्तर घटेगा। दूसरे न्याय में कह रहा है इससे आपातकालीन सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें कौन सा जो है परिस्थिति जो है बिल्कुल सही होगा? इसमें न तो न 1 और न ही 2 मान्य, यानी दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है एक पारिवारिक रेस्टोरेंट मालिक को यह तय करना है कि मौजूद स्थान का नवीकरणीय किया जाए या बड़े स्थान पर हस्तांतरित हुआ जाए। वर्तमान स्थान पर वफादार ग्राहक है पर सीटिंग और पार्किंग सीमित है। नया स्थान बड़ा है लेकिन निवेश भारी और पुराने ग्राहकों खोने का जोखिम है। मालिक का कौन सा निर्णय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? दोनों विकल्पों के लिए ग्राहक जनसंख्या वृद्धि अनुमान और वित्तीय परिदृश्यों का विश्लेषण करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है कोई भी बैंक सहकारी नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कुछ सहकारी संस्थाएं सोसाइटी होती है, सभी सोसाइटी विनियमित होता है। यानी ये आपको जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, कोई भी बैंक सहकारी नहीं होता है। बैंक को हम क्या करते हैं, बी से बना देते, बैंक हो जाएगा, और सहकारी को हम एस से बना लेते हैं। ये दोनों से आपस में संबंध नहीं है, ठीक है। कुछ सहकारी संस्थाएं सोसाइटी होता है, यानी कुछ ये सहकारी संस्था जो है सोसाइटी बोला गया, सोसाइटी को हम एस सी से बनाएंगे, ठीक है। सभी सोसाइटियाँ विनियमित होता है, यानी ये सभी सोसाइटी वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, विनियमित में आ जाएगा। विनियमित को भी से लिख लिया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ सहकारी संस्थाएं विनियमित होता है, यानी कुछ सहकारी संस्था जो है, ये सरकारी संस्था जो है विनियमित टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी पहला हमारा अनुसरण करेगा। कुछ बैंक विनियमित होता है, बैंक और ये किसका विनियमित का कोई रिलेशन ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी केवल हमारा फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का संबंध बी से +1 बढ़ाया गया, बी से कितना 4 हो जाएगा। बी के कोडिंग 2 होता है, इसका 4 लिख दिया, ठीक है। सी का 6 लिख दिया, यानी कोडिंग का दुगुना कर दिया। डी का ई लिख दिया, डी के बाद 1 बढ़ा दिया गया। सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो पहले क्या, डब्ल्यू से 1 बढ़ाएंगे तो x हो जाएगा। अब इसका कोडिंग हम दुगुना करना है बीच वाले का, तो एफ का 6 होता है, 6 का क्या दुगुना 12 हो जाएगा। एच का 8 और 8 का 16 हो जाएगा, और एक्स का 1 बढ़ा देंगे तो y हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मानते हुए कि कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिया गया कथन से तार्किक रूप से निकाला जा सकता है? कथन, कंपनी ने ग्राहकों की समस्याओं का समाधान हेतु एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। निष्कर्ष में कह रहा है कंपनी ग्राहक सेवा में सुधार करना चाहता है। दूसरे में है सहायक कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा सकता है। इसमें केवल निष्कर्ष 1 जो है अनुसरण करेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, निर्देश जोड़े को सही मिलान कर बिल्कुल सही दर्शाता हो। ग्रेविटी संबंधी प्लैनेट से है तो मैग्नेटिज्म का संबंध किससे हो जाएगा? लोहा यानी कि आयरन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराए गए हैं। आपको तार्किक रूप से उत्तर को चिन्हित करना है जो ऐसी परिस्थिति में लिया जा सके। ऐसी स्थिति में जब आप के समूह में केवल एक मित्र को ही सारी प्रशंसा मिल रही हो, सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमान प्रतिक्रिया क्या रहेगा? सच में प्रसन्न होना और समर्थन देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बताना इसमें कौन जो है उस संख्या को पहचाने जो अंक गणितीय प्रगति को तोड़ता है। सीरीज का ही प्रश्न मान लीजिए, 10वीं इसमें बढ़ाया, इसमें भी 10 बढ़ाया, तो अगला जो है यहाँ पर 60 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो 61 वाला गलत हो जाएगा। इसको भी चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ सामाजिक मुद्दे समस्याओं और उनका समाधान निम्नलिखित कथन के रूप में दिए गए हैं। आपको यह चिन्हित करना है कि इन परिस्थिति में कौन सा तर्क संगत कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है आप एक पेशेवर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं जहाँ आप नेटवर्किंग और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्किंग लंच के दौरान आप उन कुछ उद्योग नेताओं के साथ एक मेज पर बैठते हैं जिनसे आप महीनों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वहीं पर आपकी कंपनी का एक सहयोगी भी है जो अक्सर बातचीत में हावी हो जाता है, दूसरों के बीच काटता है और अनुचित मजाक करता है। आप देखते हैं कि उद्योग नेता उसके व्यवहार से असहज हो रहे हैं और आपको चिंता है कि आपकी कंपनी की छवि प्रभावित हो सकता है। आप अपने सहयोगी के सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा भी नहीं करना चाहते, लेकिन इस नेटवर्किंग अवसर को बचाना आवश्यक है। सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमान वाला रणनीति क्या हो सकता है? जब आपका सहयोगी बातचीत में बाधा डालने तो विषय को चुपचाप मोड़े, अन्य प्रतिभागियों से सोच समझकर प्रश्न पूछे और बाद में सहयोगी से पेशेवर व्यवहार पर निजी रूप से चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेयर शब्द के सभी अक्षरों के एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 से अधिक बनाया जा सकता है। जैसे बात करें क्या क्या बन सकता है, जैसे पहले जो हो जाएगा एस्टर हो जाएगा,
एस्टर पहला हो जाएगा। दूसरा बात करें तो रेड्स हो जाएगा, RATES। उसके बाद तीसरे की बात करें तो टीयर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और बन जाएगा, टीयर्स भी बन जाएगा, TEARS हो जाएगा। इस प्रकार जो है 3 से ज़्यादा बन रहा है, यानी 3 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में अमन ने चेतना की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन बीना की बहन है। अमन का चेतना से क्या संबंध हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, एक पार्टी में अमन ने चेतना की ओर इशारा करते हुए, अमन यहाँ पर और चेतना यहाँ पर, चेतना की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन, यानी कोई इसकी बहन जो है अमन की, यहाँ पर बनाते हैं सिस्टर, यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक है। मेरी बहन बीना, यानी इसका नाम बीना है, बी लिख लिया, ठीक है। बीना की बहन है, यानी ये चेतना जो है किसकी बहन है? बीना की बहन है, यानी चेतना यहाँ पर, तो ये उसकी भी तो बहन ही होगी ना। तो पूछ रहा है अमन का चेतना से क्या संबंध हो जाएगा? अमन जो है चेतना का भाई हो जाएगा। यहाँ पर बहन ऑप्शन में रहेगा तो आप गलत कर लेंगे, इसलिए जो पहले क्या कह रहा है, पूछा क्या है, अमन का चेतना से क्या संबंध हो? अमन जो है चेतना का भाई हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे जी इसका रीजनिंग कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही सेन आपको चेंज करते जाना है। हैच का क्या बोला है? संख्या का वर्ग करना है। तो यहाँ पर क्या करना है? हैच के जगह पर संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना है वर्ग करना है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर दिया गया, प्लस लिख लेते हैं। और यहाँ पर ऐदर का संख्या का घन करना है, तो 8 का घन कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। माइनस दिया गया है और 4 है, और उसके बाद एंड का क्या अर्थ दिया गया? 4 एंड का दिया गया, संख्या का वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा? 4 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ही तो होगा ना। अब इसको ऐड करना है, इसको 2 घटा लीजिए, सिंपल। इसमें से 510 हो जाएगा और 81 ऐड करेंगे तो 591 कहाँ पर है? 591 लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में नाम और पते की 4 सेट दिया गया जिनमें 2 पूरी तरह समान है। आपको इन 2 मेल खाते संयोजन की पहचान कर सही उत्तर अंकित करना है। तो इसमें बताना है कौन जो एकदम सेम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट से मिलाइएगा। 110025 दोनों में दिया गया। और यहाँ पर देखिए अमित झा SPO गौतम बुद्ध नगर डिवीजन कार्यालय, और इसमें भी देखिए अमित झा SSPO गौतम बुद्ध नगर डिवीजन कार्यालय, दोनों बिल्कुल सेम, एक और दो वाला सेम हो जाएगा। चैलेंजेज है, छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, ये भी चैलेंजेज है, ये भी चैलेंजेज है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में आपको 4 शब्द दिया गया जिनमें 3 सार्थक है। यानी सबसे पहले देखिए चालक है, बस है, रेलगाड़ी है और कार, ये सभी वाहन हो जाएगा। लेकिन ये जो चालक वाला जो है ये तो आदमी हो जाएगा, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। ये भी चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आरोप का संबंध अभियोग से है तो साक्ष्य का संबंध किससे हो जाएगा? एकदम समानार्थी चुनना है। तो साक्ष्य का जो हो जाएगा मंडन हो जाने के सपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सीरीज का क्वेश्चन है 1 व 4 11 26 57, इसी प्रकार जा रहा है। अगला बताना है कौन सा होने वाला है। अगर यहाँ पर हम इस तरह देखेंगे तो ये बढ़ते हुए जा रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 1 का 4 कैसे हो सकता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे 4 का 11 देखिएगा तो 4 दूना 8 और प्लस यहाँ पर क्या किया है 3 यहाँ पर किया गया, यानी दोगुना करके 3 इसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर 1 गुने जो है क्या करना है 2, और इसमें 2 ऐड कर दिए तो ये 1 मिल गया। उसी प्रकार अब 4 है, अब 4 में क्या करना है दोगुना करना है, प्लस इसमें 3 ऐड करना है, तो हमारा क्या मिल जाए 11 मिल जाएगा। अब 11 का गुने 3 करना है, सॉरी 11 का 2 ही गुना करना है 2, और इसमें कितना 11 दूना 22 और 4 26 हो जाएगा। अब 2 3 4 ये नीचे बढ़ते हुए जा रहा है। अब क्या है 26 है, अब 26 यहाँ पर लेंगे तो 26 का 2 गुना किया गया है, इस प्लस इसमें क्या गया 5 ऐड किया गया है। अब 57 है तो 57 में फिर से 2 से गुना करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर 5 है, अब हम 6 ऐड करना पड़ेगा, यही हमारा मान हो जाएगा। 57 दूना 114 प्लस 6 120 कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए सम संख्याओं का योग 72 दिया गया, 3 बोला गया, तो 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, हमारा बीच वाला संख्या मिल जाएगा, तो ये 24 मरतबा कट जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यानी एक इससे कम होगा, एक इससे ज़्यादा होगा, एक 26 हो जाएगा और एक 22 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कथन में कुछ समस्या का समाधान दिया गया है। आपको दिए गए कथन के लिए उपयुक्त तार्किक निष्कर्ष चुनना है। दार्शनिक जो नैतिकता पूरी तरह से धर्म पर निर्भर करता है वह नाजुक होता है, क्योंकि जब आस्था पर प्रश्न उठता है तो वह नैतिकता ढह जाता है। इस विचार का समर्थन कौन सा कथन करता है? लोग धार्मिक विश्वास के बिना भी नैतिक आचरण करते, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सोचना है कि कौन सा जो है लॉजिक यहाँ पर
फिट बैठेगा। ये प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया, बस आपको लॉजिक से ध्यान से सोचना है और समझना है जो कौन सा लॉजिक यहाँ पर, सभी ऑप्शन को बारी बारी से पहले पढ़ लेना है और उसको ध्यान से देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में कुछ समस्याओं परिस्थिति प्रदान किया जाए तो आपको इन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर y बराबर दिया गया 2x + 3, x बराबर 96, तो y का मान ज्ञात करना है। तो ये एकदम मैथ का ही क्वेश्चन हो गया। x की जगह पर क्या रखना है आपको, 96 मान रख देना है। तो ठीक है, 2 × 96 + 3 हो जाएगा। तो 96 दूना कितना हो जाएगा, 192 + 3 195 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंजेस को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आपको कुछ परिस्थिति में शर्तें दिया गया है, इन परिस्थितियों के अनुसार आपको तार्किक निर्णय लेना है। वाक्य सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। न्याय में पहला है इसे कार्यकुशलता में वृद्धि होगा, दूसरा में है इसे रोजगार सुरक्षा में कमी आएगा। इसमें कौन सा तार्किक रूप से सही होने वाला है, केवल न्याय 2 मान्य हो जाएगा। इसमें जो है रोजगार सुरक्षा में कमी आएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन में एक रिटेल कंपनी का इन्वेंट्री प्रबंधक मौसमी अवधि में लगातार अत्यधिक स्टॉक मांगता है, जिससे छूट भंडारण लागतें बढ़ जाता है। पूछने पर वह कहता है बेहतर है कि अतिरिक्त मंगाए बजाय स्टॉक खत्म हो जाने के, जबकि बिक्री आंकड़े लगातार अधिक ऑर्डर दिखाते हैं। कौन सा निर्णय सुधार लागू किया जाना चाहिए, ऐतिहासिक बिक्री डेटा और बाजार प्रवृत्ति के आधार पर मांग पूर्वानुमान मॉडल लागू किया जाना चाहिए। अगला कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी मूर्तियां कला होती है। ठीक बना ले तो सभी मूर्ति एम से हो जाएगा, ये कला में आ जाएगा। कला को के से डिनोट करेंगे। कुछ कला प्राचीन है, ठीक, कुछ कला वाला पार्ट प्राचीन में पी से बना लेते हैं। कोई भी प्राचीन वस्तु प्रतिस्थापनीय नहीं है, यानी ये कोई प्राचीन जो है प्रतिस्थापनीय नहीं, पीटी बना लेता है। ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं होगा। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ मूर्तियां प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। मूर्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसका संबंध देखिए दूर दूर कहीं पर ही दिख रहा है। तो ये वाला पहला जो क्या कह रहा है, ध्यान से देख, नहीं हो सकता, बिल्कुल यहाँ पर सही पैटर्न हो जाएगा, यानी ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। और यहाँ पर नहीं रहता तो यहाँ पर गलत हो जाता, लेकिन नहीं पहले ही से दिया गया, इसलिए ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है सभी कला प्रतिस्थापनीय होता है, यानी कला जो है प्रतिस्थापनीय है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाए, केवल पहला वाला अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है लैम्ब का इतना दिया गया, तो काउच को पूछा गया कितना हो जाएगा। सबसे पहले एल से एम कितना बढ़ाएगा, +1 बढ़ाया गया। ए से कितना बढ़ाएगा, ए का 1 होता है, कोडिंग 3 कर दिया, यानी +2 बढ़ा दिया गया। एम का क्या है, यहाँ पर एन लिखा, इसमें लास्ट 2 अक्षर जो इसमें +1 किया गया, लेकिन बीच वाला अक्षर को क्या किया गया, इसमें लॉजिक थोड़ा लग नहीं रहा। अगर इसमें अगर इतना ही का आधार पर हम चेक करें तो सी का डी हो जाएगा और एस का टी हो जाएगा। डी देखिए किस ऑप्शन में, पहला नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में डी है। इतना ही हम चेक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बीच वाला चेक करना है तो इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हमें आंसर से मतलब है, आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताना कौन सा अनुक्रम संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर लिख लिया 50 से 60, 60 के बाद 80, यानी पहले 10 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर 20 बढ़ा, 20 से फिर यहाँ पर फिर से 10 बढ़ा। अब अगला कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 10, 20, 10, तो अगला 20 होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा इधर उल्टा जाएंगे तो ये गलत बता रहा है, लेकिन अगर इस प्रकार से आएंगे 100 से देखिए 90 कितना है, यहाँ पर 10 कम जा रहा है। ठीक, 90 से 80 10 कम गया, 80 से यहाँ पर 10 कम आना चाहिए, नहीं तो तभी तो 70 होता ना, यानी 60 वाला गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमें इधर की ओर से जाना पड़ेगा, तो 60 यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मानते हुए कि कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए कथन को तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। सभी अतिथियों के लिए औपचारिक पोशाक अनिवार्य है, कार्यक्रम का निमंत्रण निष्कर्ष दिया गया है, अनौपचारिक पोशाक जो है पोशाक का स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह एक औपचारिक कार्यक्रम, दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराए गए हैं, आपको तार्किक रूप से इनको चिन्हित करना है। ऐसी स्थिति में जब आप सुनते हैं कि कोई आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहा है, सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी वाली प्रतिक्रिया क्या होगा, रिपोर्ट करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैलेंज। अगला प्रश्न है, कुछ सामाजिक मुद्दे समस्या और उनके समाधान निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं, आपको यह चिन्हित करना है कि इन परिस्थितियों में कौन सा तर्कसंगत कार्य किया जाता है। आप एक परियोजना समन्वयक है जो अत्यंत कुशल पेशेवर टीम के साथ कार्य कर रहे हैं, इनकी जिनके व्यक्तित्व और कार्यशैली एक दूसरे से बहुत भिन्न है। एक सदस्य अत्यधिक विवरण केंद्रित और विविधपूर्ण है, जिससे प्रक्रिया धीमी हो जाता है। दूसरा रचनात्मक और सहज है, लेकिन कभी कभी महत्वपूर्ण
बिंदु छोड़ देता है। तीसरा सदस्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और दूसरे की आलोचना करता है। टीम प्रतिभाशाली है परंतु उनके कार्यशैली में अंतर से तनाव और अप्रभाविता पैदा हो रही है। इस स्थिति में सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी दृष्टिकोण क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति की ताकत पहचाने, उनके अनुरूप भूमिकाएं सौंपे, विभिन्न कार्यशैलियों को उपयोग में लाने हेतु संरचित प्रक्रियाएं बने और रचनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए टीम मानक स्थापित करें। तो इसमें क्या क्या बनाया जा सकता है? देखिए, लिस्ट शब्द किसी सभी अक्षरों का उपयोग करते हुए कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम स्लेट बना सकते हैं, SLATE हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो सेटल हो जाएगा, ठीक है। तीसरे की बात करें तो ये स्टेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एक स्टील भी हो जाएगा, यानी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी 3 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि P जो है Q का मामा है तो Q P की बहन से किस प्रकार संबंधित होगा? ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। P जो है Q का मामा है, यानी P जो है Q का मामा, यानी P की कोई बहन होगी, यानी बहन को यहाँ पर हम बिंदु कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं और इसके जो है पुत्र जो है P है, सॉरी यहाँ पर Q हो जाएगा, तभी तो इसका मामा होकर रिलेशन पड़ेगा ना, यानी ये भाई बहन का, ये दोनों का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो Q P की बहन से किस प्रकार संबंध, यानी Q जो है P की बहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी P की कोई बहन भी है, यानी यहाँ पर एक और बहन आ जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो भतीजे का संबंध हो, यानी नेफ्यू और नीस का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 26 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है, जो ग्रेजुएट लेवल का है। पहला प्रश्न वही सेम पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर हैच का अर्थ दिया गया संख्या का वर्ग करना है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। प्लस में दिया गया 8 है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एट द रेट का अर्थ करना है संख्या घन करना, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। माइनस में 4 दिया गया है, एंड का संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो वही तो हम लोग सेम लग रहा है ये क्वेश्चन। देखिए 591, बिल्कुल 591 ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वही प्रश्न है, इसको इस शिफ्ट लग रहा है, एकदम रिपीट हुआ प्रश्न है। हमें तो ये रिपीट लग रहा है, देख लेते हैं एक बार और चेक करके। सभी जो चैलेंजेस प्रश्न है सेम टू सेम ये रिपीट प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। ये शिफ्ट को जो है पूरी तरह रिपीट किया गया है। नेक्स्ट शिफ्ट का ये पहला प्रश्न, इस प्रश्न में 4 नाम और पते दिए गए जिनमें 2 बिल्कुल समान, आपको किन्हीं 2 संयोजनों को पहचान कर सही उत्तर बताना। इसमें कौन जो है एकदम सेम दिखा गया है। अगर पहला देखिएगा, हम लास्ट से चेक करेंगे। देखिए DPS गाजियाबाद यहाँ पर है, यहाँ पर SSP गाजियाबाद है, DPS गाजियाबाद यहाँ पर भी है और नीचे में भी DPS गाजियाबाद, यानी हमें DPS गाजियाबाद वाला 3 मिल चुका है, यानी बीच वाला हम SSP गाजियाबाद को काट देंगे। अब देखिए कौन सा सेम लग रहा है। अगर पहले वाले से मिलान करेंगे तो 20-102 दिनों में दिया गया है और देखिए 20-102 इसमें दिया गया है। 1 और 3 वाला बिल्कुल सेम जैसा दिख रहा है। अब सभी मिलान कर लेते हैं आपस में, देखिए पूरी तरह सेम टू सेम 1 और 3 वाला दिख रहा है, यानी 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, 4 में से 3 किसी समान और 1 भिन्न चुनना है। तो 34-43 एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। 52-62 अपोजिट नहीं हो तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा देखिएगा 62-71 83-92 दिया, ये लॉजिक बना नहीं। अगर फिर से देखिएगा तो 34 से 43 कैसे हो, +9 करने पर, ठीक है। उसके बाद 62 से इसमें 9 प्लस करेंगे 71 हो रहा है। उसके बाद 83 से +9 करेंगे तो 92 हो रहा है, लेकिन 55 में 9 जोड़ेंगे तो 64 हो रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। यही दूसरा वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत दिया गया है। चैलेंजेज प्रश्न इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी वहीं पर सेम बताना है। चाचा दिया गया, पिता दिया गया, भतीजी दिया गया और भतीजा दिया गया, इसमें बताना कौन जो है अलग हो जाएगा। देखिए चाचा, पिता और भतीजा जो ये सभी पुरुष हो जाएगा, लेकिन भतीजी जो है ये मेल नहीं फीमेल हो जाएगी, इसलिए जो है ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 का संबंध 344, तो 11 का संबंध किससे हो जाएगा। 7 का क्यू 343 + 1 होता है, तो 11 का क्यू कितना हो जाएगा, 1331 + 1 कर देना है। ऐसा प्रश्न कहाँ पर लिखा गया है, 1332, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। क्षरण का संबंध हवा से है, तो तोड़ना का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए हवा से संबंधित क्षरण हो सकता है, तो तोड़ने से जो संबंधित होगा, ग्लेशियर टूटता है, इसलिए ग्लेशियर यहाँ पर हिमनद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैलेंजेज प्रश्न छोड़ते हैं, ये भी चैलेंज है, इसको भी छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कथन में कुछ समस्याओं का समाधान दिया गया है। प्रौद्योगिकी विधि स्वचालन मानव को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, बल्कि कार्य की प्रकृति को पुनर्भाषित करेगा, जिसके लिए भय नहीं बल्कि अनुकूलन की आवश्यकता है। इस पूर्वानुमान को सबसे अधिक समर्थन किस कथन से मिलता है। कंपनियां कर्मचारियों को AI आधारित उपकरण के साथ कार्य करने हेतु पुनः प्रशिक्षित कर रही है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
चैलेंजेस प्रश्न छोड़ते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में असफल हुए, 25% अंग्रेजी में। यदि 15% दोनों विषय में असफल हुए तो कितने परसेंट छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुआ? एकदम सिंपल प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, गणित में बोल रहा है। 35% छात्र जो गणित में, यानी गणित का यहाँ पर लिख लेते हैं, मैथ का ये वाला हो गया, अंग्रेजी का ये वाला हो गया, इंग्लिश का, ठीक है। अब बोला है दोनों में 15%, यानी बीच वाले में 15% आ जाएगा, यहाँ पर 15%, ठीक है, बना लिए। अब कहा रहा था 35% छात्र गणित में असफल हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए 35% छात्र बोला गणित में असफल हुआ, तो यानी बीच में 15% ऑलरेडी है, तो यानी कितना हो जाएगा इसका मान 20% हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए 25% 15% हटा देने के बाद ये कितना बचेगा, ये 10% बचेगा। टोटल कितना हो गया? अब ये टोटल 45% छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुआ, तो बचा कितना? 55%, यही जो है सफल होगा, राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंजेस को छोड़ते हैं, ये भी चैलेंजेस है, इसको भी छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न में आपको कुछ परिस्थितियां दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है वाक्य जो है शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 में कोडिंग अनिवार्य कर दिया है। न्याय में कह रहा है इससे छात्रों में तार्किक सोच विकसित होगा, दूसरे में इससे स्कूल छोड़ने की दर बढ़ेगा। दोनों न्याय 1 और 2 मान्य हो जाएगी, क्योंकि कक्षा 6 में जो बच्चे होते हैं वो कोडिंग से बहुत ज़्यादा अभिन्न होते हैं, उनको थोड़ा समझने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए वो जो है स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है एक विश्वविद्यालय के प्रवेश समिति के 2 समान रूप से योग्य आवेदक से अंतिम स्थान के लिए चयन करना है। एक के अंक अधिक है पर पाठ्येतर गतिविधियां सीमित है, जबकि दूसरे के अंक थोड़े कम है लेकिन सामुदायिक सेवा और नेतृत्व अनुभव उल्लेखनीय है। सीमांत विभाजित है, इस टाई को सुलझाने के लिए कौन सा निर्णायक दृष्टिकोण उपयुक्त है? कार्यक्रम के मिशन और अधिगम उद्देश्य की समीक्षा करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा अभ्यर्थी बेहतर मेल खाता है। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष का पहला में कह रहा है सभी वृत्त आकृति, ठीक है, सभी वृत्त को क्या कहते हैं? भी से लिखते हैं, सभी वृत्त आकृति में, आकृति को ए से बना लेते हैं। कुछ आकृति रंग होता है, तो आकृति वाला पार्ट में रंग बोला गया, ठीक, रंग को आर से लिख लिया है। कोई भी रंग निराकार नहीं, यानी कोई भी रंग जो है निराकार नहीं है, यानी यहाँ पर गलत हो जाएगा, एक दूसरे में संबंध नहीं है। पहला निष्कर्ष है कुछ आकृतियां निराकार नहीं है, यानी कुछ आकृतियां जो है निराकार नहीं है, पहला अनुसरण बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी वृत्त रंग हो सकते हैं, यानी सभी वृत्त, ये वाला पार्ट जो है, तो सभी वृत्त बोला रंग हो सकता है। देखिए वृत्त यहाँ पर और रंग में कोई रिलेशन नहीं टच कर रहा है, यानी दूसरा गलत हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह मानते हुए कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से निकाला जा सकता है? निष्कर्ष में कह रहा है कथन जो है बाजार में चीनी की कीमतें में तेजी से वृद्धि हुआ है। निष्कर्ष में चीनी की मांग बढ़ा है, चीनी की उपलब्धता कम हो सकता है। दोनों अनुसरण करेगा तभी तो चीनी में काफ़ी कीमत में तेजी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि मांग भी बढ़ सकता है, उसे दाम बढ़ सकता है, और चीनी की कम ही भी हो सकता है, जिससे मांग उसका जो है प्राइस बढ़ सकता है। दोनों अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपयुक्त शब्द चुनिए जो प्रश्न के स्थान ले सके। सबसे तर्कसंगत क्रम चुनिए, काटना, उबालना, तलना, परोसना। तो इसके बाद जो कौन सा इसमें सही होने वाला है? तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो ये सब्जी के बाद किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जी को काटेंगे, उसके बाद उबालेंगे, उसके बाद तलेंगे, उसके बाद लास्ट में परोसेंगे, ये वाला तार्किक रूप सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराया गया है। ऐसी से जब कोई कनिष्ठ प्रस्तुति देने से डरता है, सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी प्रतिक्रिया क्या होगा? उन्हें प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना हो जाएगा। ये चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ सामाजिक मुद्दे, समस्याएं और उनका समाधान निम्नलिखित कथन में दिया गया है। आप एक सामुदायिक बोर्ड बैठक में भाग ले रहे हैं जहां पड़ोसी की एक प्रस्तावित विकास परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा उग्र हो गया है, कुछ निवासी परियोजना का दृढ़ समर्थन कर रहे हैं और कुछ कड़े विरोध में हैं। आप व्यक्तिगत आक्षेप रूप शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि बैठक एक निष्पक्ष बहल से बदलती जा रहा है। आपको परियोजना को लेकर कुछ चिंताएं हैं, लेकिन आप भी कुछ नहीं कहा सकता है। साथ ही आप यह देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग निवासी आक्रामक लहजे से भयभीत हो गए हैं और बोलना बंद कर दी। इस चर्चा में भाग लेने का सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी तरीका क्या होगा? शांत होने के लिए कुछ समस्या का सुझाव दें, फिर विशिष्ट चिंताओं और लाभों पर विषयगत चर्चा के लिए एक संरचित पद्धति प्रस्तावित करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है 5 चतुर्भुज 3 का मान जो दिया गया चित्र में दिया गया, इसका मान कितना होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा इसका अर्थ जो है इतना लिखा गया है, तो सेम इसका अभी हमें पूर्ण रूप करके सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करें, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना है, -ab करना है, यानी 5
5 गुने 3 हो जाएगा, यही मान हमें सॉल्व करना। 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैलेंजेस इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। रीसेट शब्द दिया गया, इस शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? तो देखिए क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले बात करें तो एस्टेयर बन जाएगा, ये पहले वाला जो मैंने कराया सेम वैसी प्रकार है। एस्टर भी बन जाएगा। इसके अलावा बात करें तो रेड्स भी बन जाएगा। इसके बात करें तो टीयर्स भी बन जाएगा। इसके अलावा जो है टीयर्स भी बन जाएगा, इस प्रकार भी बन जाएगा। तो ये जो है 3 से ज़्यादा बनना यानी 3 से अधिक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके टोटल मैंने 3 शिफ्ट का आपको रीजनिंग का सोल्यूशन करा दिया। आपके आने वाले एग्जाम में एमटीएस का, जीडी का, सीजीएल का, सीजीएल का या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, उसको आपको सेम यही पैटर्न फॉलो रहेगा। आप लोग सारे वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, कोई वीडियो छूटा हुआ है जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आपको सारा वीडियो जो है मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का अपडेट, एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, क्यूज, जीके ये सारे दिए जाते हैं, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए एसएससी एस्पिरेंट्स आवर, वहाँ आपको चैनल्स में सर्च करके अब ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।